नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना काफ़ी फेमस हुई थी और कोलकाता की एक पेशेंट जो कि 10 साल से कोमा में थी, वो कोमा से बाहर आ गई और उसके कोमा से बाहर आने की वजह था संगीत। सुन करके आप सभी को थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन उनके जो डॉक्टर थे शास्त्रीय संगीत में काफ़ी रुचि रखते थे। तमाम चिकित्सा की पद्धतियां उसके इलाज में फेल होती जा रही थी, तो डॉक्टर ने उनके केबिन में, उनके रूम में एक ऐसा राग दरबारी का, डॉक्टर एन राजम जो बहुत ही फेमस वायलिन वादिका है, उनका राग दरबारी चला दिया और कुछ दिनों में उनकी हालत में सुधार होने लग गया, जो कि आज बहुत फेमस एक वाकया बन चुका है। तो संगीत का एक पहलू होता है जिसे बोलते हैं संगीत चिकित्सा, या इंग्लिश में हम उसे कहें तो म्यूजिक थेरेपी। आज हम ऐसे ही एक किताब का रिव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर विजय तारे ने, संगीत चिकित्सा। दोस्तों, ये किताब मुझे बुक इन हैंड कैंपेन मोमेंट से मिली है, जो कि गांधी विहार योगा पार्क में संडे के संडे लगती है 10 से 6 बजे तक। ये किताब मेरे लिए यही समझ लीजिए एक पुरस्कार के तौर पे थी, क्योंकि संगीत चिकित्सा से जुड़ी हुई किताबें मुझे अक्सर मिलती नहीं है, इस फील्ड से रिलेटेड होने के बावजूद भी। तो मैं पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहूंगा इस बुक को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए, और इन किताब में जो मैंने जो चीजें पढ़ी उन पहलुओं से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि संगीत चिकित्सा संगीत के एक उन पहलुओं में से है जो काफी छुपी हुई है दुनिया से। इस किताब में उस उन पहलुओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, अधिकतर लोग संगीत को मनोरंजन की ही एक चीज समझ लेते हैं, जो कि गलत है। लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने कभी सिर्फ और सिर्फ उसे मनोरंजन की तरह नहीं देखा, उसे शास्त्र माना है। उसमें कई तरह की ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जो व्यक्ति को बहुत तरीके से फायदा महसूस कराती हैं। और यहाँ तक कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो वाद्य यंत्र हैं, उनकी भी संरचना बड़ी वैज्ञानिक है, जिसको अगर अच्छे से समझा जाए तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही, किसी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। तो डॉक्टर विजय तारे ने अपने किताब में उस पहलू को भी छुआ है, जैसा कि इस किताब के पृष्ठ नंबर 32 पे मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, तो तानपुरे का एक चित्र दिया हुआ है। अगर आप इसे देखें तो तानपुरे का जो स्ट्रक्चर है, ये सभी शास्त्रीय संगीत करने वाले तानपुरे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और देखिए इसकी जो बनावट है, तो इसके शुरुआत में उन्होंने ऐसा बताया है, सहस्त्रार चक्र, जैसे किसी मनुष्य के जो शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन्होंने सहस्त्रार चक्र की स्थिति से लेकर के मूलाधार चक्र और कुंडलिनी शक्ति सबको इस तानपुरे में उन्होंने चित्रित करके बताया। ये बहुत ही उम्दा उनका तरीका है तानपुरे में जो प्रभाव है उसको बताने का। तो दोस्तों, ऐसे और भी कई पहलू हैं जो इस किताब को पढ़ने के दरमियान मुझे इसमें मिले, जैसे कि राग और रागों के जरिए किसी रोग की चिकित्सा। जैसे कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि उस राग को निरंतर सुनने से कम हो जाती है। जब इस बुक का अध्ययन किया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रागों का जिक्र है और उसके साथ साथ वैसे रोगों का जिक्र है। जैसे क्षय रोग, अगर आप तिलंग, बिलावल और मुल्तानी करते हैं तो क्षय रोग में बहुत फायदा होता है। उसमें उस रोगी में उसकी स्थिति में सुधार होता है। ब्लड प्रेशर, पूर्वी या तोड़ी अगर आप राग को सुनते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में कमी आती है। उन्माद, बहार और नागेश्वरी, हिस्टीरिया, इतनी खतरनाक बीमारी, खमाज, दरबारी, कानरा, पुरिया, ऐसे रागों को सुनने से जो मलेरिया है वो हिंडोल और मारवा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही रोचक और बहुत ही छिपी हुई चीज है, और इस बुक में उस सब चीजों पे प्रकाश डाला गया है। और दोस्तों, कई वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिसकी वजह से हम संगीत को रोग की चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरे किताब में इस चीज का बहुत अच्छे से जिक्र किया है। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही सधी हुई किताब, और ज्यादा बड़ी नहीं है किताब। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और दूसरी एक दूसरा तरीका आप ये भी इख्तियार कर सकते हैं, जो बुक इन हैंड कैंपेन लाइब्रेरी संडे के संडे गांधी विहार योगा पार्क में ई ब्लॉक में है, वो वहां पे लगती है। उनसे आप ये किताब इशू भी करवा सकते हैं, उनकी लाइब्रेरी का सदस्य बन करके। उनका कैंपेन किसी को भी 1 सप्ताह फ्री में किताब पढ़ने के लिए देता है। आप किताब खत्म नहीं कर पाए तो आप उसे फिर से री इशू करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी मुहिम है और उस मुहिम के साथ मैं अपील करूंगा कि आप जुड़िए
इस किताब को आप पढ़िए। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो जिस चैनल पे इस रिव्यू को पेश किया जा रहा है टीटीएस, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि मुझे आपको ये पसंद आया होगा कंटेंट। थैंक यू।